महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक एक खतरनाक एजेंडा फिर से उजागर हुआ है। मुंबई में 21 साल की हिंदू लड़की का एक मुस्लिम युवक के साथ लिव इन एग्रीमेंट करना हो या दिल्ली में तेजाब कांड की साजिश, दोनों ही घटनाएं हिंदू समाज को झकझोर देने वाली हैं। मुंबई के बोरीवली में एक हिंदू लड़की ने बिना शादी किए शाहिद शेख नामक मुस्लिम युवक के साथ रहने का समझौता किया। परिवार ने जब विरोध किया तो लड़की ने बाकायदा इस समझौते की प्रति अपनी मां को भेज दी। मामला सामने आते ही विश्व हिंदू परिषद सक्रिय हुआ और इस पूरे प्रकरण को लव जिहाद का नया ट्रेंड बताया गया। इधर दिल्ली में जो तेजाब कांड कल तक एक हिंदू युवक जितेंद्र के खिलाफ चलाया जा रहा था, वो अब पलट गया है। सुदर्शन न्यूज की पड़ताल में सामने आया कि असली साजिशकर्ता खुद पीड़िता का पिता अकील खान निकला, जिसने अपनी ही बेटी पर तेजाब फेंककर एक निर्दोष हिंदू युवक को फंसाने की साजिश रची थी। यानी एक तरफ लव जिहाद का नया चेहरा और दूसरी तरफ झूठे उत्पीड़न के हथियार से हिंदुओं को फंसाने की साजिश। सवाल यह है कि ये घटनाएं अकेली हैं या फिर किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। क्या देश में लिव इन और लव जिहाद की आड़ में हिंदू बेटियों को जाल में फंसाने की नई चाल चल रही है? और क्या पुलिस व समाज इन षड्यंत्रों को रोकने के लिए जागेगा? मुंबई से जो मामला निकल कर आता है उसमें मुंबई में एक 21 साल की लड़की ने बिना शादी किए लिव इन रिलेशनशिप में रहने का समझौता कर लिया। लड़की के परिवार ने इस संबंध में विश्व हिंदू परिषद से मदद मांगी थी। विश्व हिंदू परिषद के हस्तक्षेप से लड़की को वापस लाया गया। हालांकि वह कुछ दिनों बाद फिर से भाग गई। इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। इस घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और लोग मांग कर रहे हैं कि पुलिस और सामाजिक संगठन समझौते के रिश्तों के जरिए हो रहे ऐसे मामलों पर नजर रखे। तो दूसरी ओर दिल्ली यूनिवर्सिटी की सेकेंड ईयर की छात्रा पर हुए कथित तेजाब कांड में अब कहानी पूरी तरह से पलट चुकी है। कल तक जिसे विलन बताया जा रहा था, अब वही पीड़ित निकल आया है। जी हां, कल तक जिस हिंदू युवक जितेंद्र को दोषी बताया जा रहा था, आज उसका नाम पूरी तरह से निर्दोष साबित हो रहा है। सुदर्शन न्यूज की विशेष रिपोर्ट में सामने आया कि असली साजिशकर्ता हिंदू युवक जितेंद्र नहीं बल्कि खुद को एसिड पीड़ित बताने वाली लड़की का बाप अकील खान ही है। सुदर्शन न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में जितेंद्र की पत्नी ने खुलासा किया कि अकील खान और उसके दोस्त उस पर गलत काम का दबाव बना रहे थे। जब उसने समझौता नहीं किया तो अकील ने अपनी ही बेटी पर तेजाब फेंककर जितेंद्र को फंसाने की योजना बना डाली। हमारे संवाददाता सागर कुमार का यह एक्सक्लूसिव इंटरव्यू रिपोर्ट देखिए। देश की राजधानी के अंदर एक लड़की के ऊपर तेजाब डालने की खबर से पूरी सनसनी फैल गई थी और तमाम मीडिया के अंदर जो खबर चली कि जितेंद्र नाम के युवक ने उस लड़की के ऊपर, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा है, उसके ऊपर तेजाब डाला। जितेंद्र की पत्नी मेरे साथ है, क्योंकि ये अगर आज आप ये खबर सुनेंगे तो आपकी भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये जितेंद्र की वाइफ इस समय मेरे साथ है। जो लड़की है उसके ऊपर तेजाब डाला, पूरी मीडिया के अंदर ये सबसे बड़ी एक खबर है कि लड़की के ऊपर आपके पति ने तेजाब डाला। और आपके पति उनको परेशान करते थे क्या? नहीं सर, नहीं, उनको कोई परेशान नहीं करते थे। ठीक, उनको जानते भी नहीं मेरे पति। हम उनके अकील खान की फैक्ट्री में काम करती थी। अच्छा, हाँ। अकील खान जिस लड़की के ऊपर तेजाब डाला उसका बाप है? जी, अकील खान उसके बाप है। अच्छा, उसकी फैक्ट्री में आप काम करते थे? जी, काम करती थी। हाँ। और उसके बाप मुझे बहुत परेशान करते थे, गलत बातें वगैरह करते थे, गंदी नजरिए रखते थे। उसके बाद वो बहुत सारी बहुत ब्लैकमेलिंग करते थे मेरे साथ। इसके लिए उसके पापा खिलाफ में कंप्लेन की थी। अच्छा, मतलब जो अकील खान जिस लड़की के ऊपर तेजाब डाला है, उसके बाप अकील खान की फैक्ट्री में आप काम करते थे और वहां पर वो आपको गलत काम करने के लिए दबाव बनाता था? जी, उसके सबूत मेरे पास बहुत खिलाफ है। अच्छा, और आपने इसकी शिकायत भी करी थी? जी, शिकायत करी थी। ये करी हूँ 24 अक्टूबर को। यानी तेजाब डालने से पहले ही शिकायत कर चुके थे आप? जी जी। और इसलिए ये बदला लिया गया ऐसा कि उसके तेजाब डाला है? सर, इसलिए बदला लिया जा रहा है कि ऐसे हम धमकाएंगे, डराएंगे और उनके पति को फंसाएंगे तो ये मेरे खिलाफ कंप्लेन वापस ले लें। आप समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी एक खौफनाक साजिश आपके। इनके पति का नाम जितेंद्र है और जो लड़की है वो मुस्लिम समुदाय से है और अकील खान की फैक्ट्री में ये काम करती थी। इनके साथ गलत काम करने का दबाव, उनके दोस्तों के साथ दबाव बनाया जाता था। इन्होंने अकील खान के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई थी ताकि वो कंप्लेंट को आप वापस ले लो, इसलिए इस तरह का पूरा इतना खौफनाक रचा गया। डरा धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो कंप्लेंट वापस ले लो, नहीं तो तुम्हारे पति को मार देंगे, तुम्हारे बच्चे को मार देंगे। और इसलिए अपनी लड़की को तेजाब डालने के बहाने से वो मुझे
तो फिर वो लड़की के ऊपर तेजाब किसने डाला है? तेजाब कोई नहीं डाले सर, उनका भाई खुद उसके हाथ पे थोड़ी बिंदी लगा करके वो तेजाब की कह रही लड़की को सामने लाओ दिखाओ, तो उससे पीछे भाग रहे हैं अगले। अच्छा, मतलब लड़की के ऊपर ये भी झूठ फैलाया लड़की ने कि उसके ऊपर तेजाब डाला है? बिल्कुल। तो देखिए, कल कई न्यूज चैनलों ने, हमने भी ये खबर चलाई थी कि लड़की के ऊपर दिल्ली के छात्रा जो थी विश्वविद्यालय की, उसके ऊपर तेजाब डाला, लेकिन वो तेजाब नहीं था। जी तेजाब नहीं था, उनके भाई उनके हाथ पे बिंदी चिपकाए गए थे। अच्छा, मतलब उस तरह से कुछ डाला तो है कुछ? जी, मतलब इसलिए फंसाने के लिए मैं डर से केस वापस ले लूंगा। तो आप केस वापस लेंगे कि नहीं लेंगे, केस वापस नहीं लेंगे, हम केस आगे करेंगे। अच्छा जी। और आपके पति कहाँ थे जब ये पूरा तेजाब डाला? तो मेरे पति ड्यूटी में थे। ड्यूटी में थे? जी बिल्कुल। पुलिस ने उसको पूछताछ के लिए बुलाया था? जी, पूछ जांच के लिए बुलाए थे, पूछ जांच किए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो जो मीडिया ये चला रहा है, पहले तो ये आप क्लियर कर दें कि जो लड़की के ऊपर तेजाब डाला है वो जितेंद्र ने नहीं डाला है। दिल्ली पुलिस ने पूछताछ करी, उसके बाद छोड़ भी दिया उनको। जी छोड़ भी दिए, उनके बाद सारे जांच किए, मेरे पति निर्दोष निकले। तो मतलब ये इतनी बड़ी साजिश रची है कि अकील खान ने कि उन्होंने अपनी बेटी तक को इसमें इन्वॉल्व कर लिया। इसलिए उसकी बेटी अपने बाप के सपोर्ट के लिए इतने नीचे गिर गई, जो कि अकील खान की लड़की जो है वो अपने बाप के सपोर्ट के लिए खड़ी हो गई, अपने भाई के साथ तेजाब डालने के बहाने से। तो देखिए, ये जितेंद्र की वाइफ है, कैसे देश की राजधानी दिल्ली के अंदर एक हिंदू परिवार को फंसाने के लिए कितनी खौफनाक साजिश रची गई कि अकील खान ने अपनी बेटी का ही इस्तेमाल किया और उसके साथ में उसके जो रिश्तेदार थे उनको ये कहा गया कि उसके ऊपर तेजाब डालने के लिए। और तेजाब, ये इनकी जो जानकारी दी जा रही है कि वो तेजाब भी नहीं था, कुछ और है, क्योंकि जब तेजाब डाला जाता है तो ये कपड़ों के ऊपर भी डलता है और हाथ भी है। उस लड़की के यहां तक ही हाथ पर वो बताया जा रहा है कि गिरा है कुछ। अब इस मामले में पुलिस कहां तक पहुंची है? कुछ बात हुई आपकी पूछताछ के लिए? पूछ जांच हुए, मेरे पति जो है निर्दोष निकले, कोई चीज मतलब ड्यूटी पे अपना जहाँ लोकेशन थे सारे चीज वहीं पे मिले बिल्कुल। और तो उनके भाई वगैरह जो अकील खान की भाई वकील खान है, ये सारे मिलके उस दिन भी मुझे थाने में धमकी दे रहे थे, या तो केस वापस ले लो, नहीं तो 5 लाख रुपया में 5 लाख रुपया दे करके मैं एक मर्डर कर देंगे तुम्हारे पति को। इतनी खौफनाक साजिश ये देश की राजधानी दिल्ली के अंदर है, जहां कल ये हड़कंप मच गया पूरी दिल्ली के अंदर कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा के ऊपर तेजाब डाला गया है। लेकिन अब हकीकत आज सुदर्शन न्यूज आपको दिखा रहा है कि कैसे एक हिंदू परिवार को फंसाने की कोशिश की जा रही है। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। इसी पर हम चर्चा करने बैठे हैं। हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म गुरु सुरेश ओझा जुड़े हैं, अकील खान जुड़े हैं, मुस्लिम स्कॉलर, साथ ही सुशील त्रिपाठी राष्ट्रीय चेतना मंच के अध्यक्ष जुड़े हुए हैं, और हमारे संवाददाता मुंबई से प्रभाकर गिरी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और सीधा चलते हिंदू धर्मगुरु के पास, सुरेश ओझा जी के पास। सुरेश जी, जिस तरीके से ये सारे मामले जो है लव जिहाद के निकल के सामने आ रहे हैं, किस नजरिए से आप देखते हैं इन सब मामलों को? सुरेश जी, आप, मुझे लगता है आपका माइक जो है वो म्यूट है। सुरेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आपका माइक म्यूट है मुझे लगता है। जी, आपका आ रहा है जी। जय श्री राम, आपका आवाज आ रहा? जी सुरेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी 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 सुरेश जी, जिस तरीके से लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, अभी एक मामला जो निकल के आया सामने मुंबई में, आप देख सकते हैं कि शाहिद नाम के युवक के साथ जो है लिव इन रिलेशनशिप का एक लड़की जो है रहने चलेगी। उसके बाद दिल्ली से जो एक मामला एसिड अटैक का निकल के सामने आया, किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, सर्वप्रथम महाराष्ट्र संत भूमि है, ये देवभूमि है, ये महर्षियों की भूमि है, और हम छत्रपति शिवाजी महाराज जी को प्रणाम करते हैं। और आप सभी हिंदू सनातन धर्म के धर्म ध्वजावाहक को यही कहना चाहते हैं कि यह मुंबई में इस समय बहुत ही ज्यादा सक्रिय हो गया है, क्योंकि अभी आपको बताना चाहते हैं, कुछ दिन पहले ऐसी घटना होने वाली थी मीरा रोड में भी, लेकिन हिंदू संगठन और हिंदू परिवार के सक्रिय रहने से यह घटना परिवर्तित नहीं कर पाए वह सब। लेकिन मैं हिंदू समाज से यही कहूंगा कि यत्र नार्यस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस समाज में
जिस देश में, जिस प्रांत में, जिस घर में नारी का सम्मान नहीं है, वहां पर कोई भी देवता विराजमान नहीं होते हैं। और हमारे हिंदू सनातन धर्म में कन्याओं की हमेशा पूजा होती है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ, विशेषकर देखिए माँ बाप का भी बड़ा दायित्व है इसमें, कि माँ बाप इस चीज पर बहुत विशेष ध्यान दें, क्योंकि मुंबई में बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं तो दूसरे दृष्टि से भी देखूं कि इसमें बहुत सारे कन्याएं ऐसी हैं कि लड़कियां हैं जो वो बाद में कहती हैं कि मुझे क्या हो गया था। मैं आपको बताऊं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसे लोग आए थे, लड़कियां खुद बता रही थी कि गुरुजी मैं यह नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं उसके जिहादियों की बातों में आ कैसे गई मैं। तो इसमें मुझे कुछ जो ब्लैक मैजिक यानी आप तांत्रिक कह सकते हैं कि तांत्रिक प्रयोग का शिकार या कोई इंजेक्शन का ऐसा प्रयोग होता है, जैसे वो स्वेच्छा से तैयार होते हैं। तो इसमें हमारे हिंदू सनातन धर्म को एकजुट होकर के यह जागृत होना पड़ेगा कि यह चीज रुकना चाहिए। मुंबई में बहुत तेज से बढ़ रहा है जी। और हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर भी जुड़ गए हैं, अकील खान। अकील खान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। आपके पास आऊंगी मैं सीधा, हमारे संवाददाता के पास पहले चलते हैं, प्रभाकर गिरी के पास। प्रभाकर जी, क्या पूरा मामला, एक बार पूरा विस्तार से बताइए, कहां का मामला है, कब ये पूरा मामला सामने निकल के आया सही तरीके से? बिल्कुल नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि ये मामला जो है बोरीवली का मामला है, जहाँ पे शाहिद नामक जो व्यक्ति जो है, ये लड़की के साथ में जो है पढ़ाई के दौरान इससे मिला और वहीं उनकी दोस्ती जो बढ़ गई। बढ़ने के बाद जो है ये उसके साथ में ये कुछ एग्रीमेंट वगैरह इसने बना के लिया उससे कि जिस तरह से कि कल को अगर कुछ बात अगर हम अलग अलग अगर भी हो जाते हैं, जब तक हम लिव इन में हैं तब तक ठीक है, जब तक आपका मैं शारीरिक शोषण करूं तब तक ठीक है, लेकिन जिस दिन मैं आपसे अलग हो जाऊं उसके बाद आप मेरे किसी प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा ना ले सकें, न कि मेरे किसी भी संपत्ति में आपका कोई हिस्सा होगा। और ये जो लिव इन का जब मामला जब इसकी माताजी के पास, जब लड़की के माताजी के पास जब पहुंची, तो वो लेकर के इस मामले को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोगों के पास पहुंचे वो, और वही जो बोरीवली के जो विधायक जो हैं संजय उपाध्याय जी, उनके पास भी पहुंचे। पहुंचने के बाद जब है ये पूरा मामला जब सामने आया, तो इसमें कहीं ना कहीं विश्व हिंदू परिषद ने वहां पर मेहनत की और उस लड़की को वापस अपने घर तक पहुंचाया। मगर लड़की वापस जरूर इसमें जो जैसे महाराज जी कह रहे हैं कि कुछ तांत्रिक या फिर कोई ब्लैक मैजिक या तो वशीकरण का जो बात जो है, या तो ये कहीं ना कहीं डराते हैं, धमकाते हैं, या कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जिसके चलते लड़कियां जो है इनके चुंगल में फंस जाती हैं, और या तो कुछ प्रलोभन देते होंगे जिस चक्कर में लड़कियां जो फंस जाती है और वहां पर जाने के बाद अपने माँ बाप तक को भूल जाते हैं लोग। लड़की के माँ ने जो है बहुत कोशिश किया उसको घर तक रखने का, और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने भी बहुत कोशिश किया, इसके बावजूद भी लड़की जो है वहां वापस चली गई। अभी हमने कुछ समय पहले लड़की के माँ से जो हमने बात करने की कोशिश की, मगर वो छठ पर्व में व्यस्त थी वो, और उनका छठ पर्व इसलिए उन्होंने इस बार रखा हुआ है कि कहीं इस मामले में माता का आशीर्वाद हो और लड़की को सद्बुद्धि आए और लड़की जो है फिर से अपने घर वापस आ जाए। मगर अभी तक तो है मामला उसी में उलझा हुआ है कि लड़की घर तक क्यों नहीं पहुंच रही है, क्या लड़की को डराया गया, धमकाया गया? ये पूरा मामला तो लड़की जो है जब सामने से जब आएगी, बात करेगी, उसी वक्त समझ में आएगा। नहीं तो अब तक तो जो यही समझ में आ रहा है कि लड़की को कुछ ब्लैक मैजिक या तो कहीं से बहला फुसला की शाहिद नामक जिहादी ने इसको वहां पर अपने घर पे बिठा रखा है। मुस्लिम स्कॉलर अकील खान के पास। अकील खान जी, जिस तरीके से मुंबई से लव जिहाद का मामला निकल के सामने आता है, ब्लैक मैजिक का जो है नाम ले रहे हैं, किस तरीके से हिंदू लड़की को फंसाया गया, दूसरी तरफ दिल्ली में तेजाब कांड हो जाता है, आरोपी बेटी का पिता ही निकलता है, अकील खुद कबूल करता है कि हाँ मैंने अपनी बेटी को जो है इस पूरे मामले में इन्वॉल्व किया था। किस नजरिए से देखते हैं आप इसे? मैं एक शेर से अपनी बात की शुरुआत करूंगा कि हमारी बेबसी देखो, हमारी बेबसी देखो, इन्हें हमदर्द कहते हैं और उर्दू बोलने वालों को दहशतगर्द कहते हैं। अगर जिनका आप बार बार जिहादी जिहादी कर रही, अगर इन पे कोई बस नहीं चलता तो फिर सुन ले हुकूमत, हम तुझे नामर्द कहते हैं। लगातार इस तरीके की चीजें सामने निकल के आ रही हैं, और जहां तक अभी बॉम्बे का मामला है, ये पहली कोई घटना नहीं है।
ये असल में परिवार के लोग क्या करते हैं। और जिहाद का मतलब जिस दिन पैनल पे इतने लोग बैठे हुए हैं, सब एक से बढ़ के एक सनातन धर्म और सभी किसी न किसी संस्था से जुड़े हुए लोग हैं। जिहाद का मतलब ही नहीं पता है किसी को। जिहाद न्याय, सत्य और असत्य की बात होती है, लेकिन आप जिसको जहां से जी चाहे वहां से जोड़ दीजिए, ये मतलब नहीं है। ये जो ऐसी घटनाएं होती हैं और जो लोग करते हैं, तो बार बार आप ही लोग कहते हैं कि कोई लालचवश, कोई किसी से रहने के लिए, किसी इंसान की हैसियत नहीं है कि किसी महिला से, किसी की बेटी से, किसी की पत्नी से कोई जबरदस्ती किसी से बात कर ले। और जब मामला बाहर निकलता है, जब तक बढ़िया रहता है, अंदर अंदर सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन जब लेन देन का मामला आता है, फिर वो बात मीडिया में जाती है। मीडिया पूरी तरीके से, भाई चैनल तो काम है कि हर इंसान की बात को उठाना, लेकिन उन चीजों को परिवार के लोग पहले क्या करेंगे, जब माँ बाप मोबाइल देंगे, उन पे बात करेंगे, उस समय बच्चों को नहीं पता होता है। लेकिन मैं वहां नहीं जाना चाहिए। परिवार तो के यहाँ आरोपी तो एक मिनट अकील जी, आपने अपनी पूरी शुरुआत शेरो शायरी से करी। मैंने आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा था, आप कहाँ परिवार वाला मामला, ये सब मामला एक अलग पहलू में चला गया। हम अभी एक पहलू की बात कर रहे हैं। आप ही के तरफ से क्यों ऐसे लोग बार बार निकल के आते हैं कि पहले अपना मजहब बताएंगे नहीं, अपना नाम असली बताएंगे नहीं, उसके बाद हिंदू लड़की को जो है फंसाएंगे। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? आप परिवार वालों पे हम बाद में जाएंगे कि फोन नहीं देना चाहिए या आजादी नहीं देंगे, इस पे बाद में बात करेंगे। मैं कह रहा हूं, अनभिज्ञ आदमी से क्यों बात करती हैं? अगर मैं आपके चैनल को नहीं जानता हूं और मैं नंदनी जी को नहीं जानता हूं, कोई अननोन व्यक्ति मुझे चैनल पर बिठाने की बात करेगा तो मैं क्यों बैठूंगा? अच्छा, हमारे साथ राष्ट्रीय चेतना मंच के भी अध्यक्ष हैं सुशील त्रिपाठी जी। सुशील त्रिपाठी जी, आपने सुना अकील खान जी ने क्या कहा, आपने पूरी बात उनकी सुनी, आपने उनकी शेरो शायरी भी सुनी, क्या आप जवाब देना चाहेंगे उनको? मैं ऐसा कहूंगा कि मोहम्मद अकील खान साहब जो है, इनको मुस्लिम स्कॉलर कर या मुस्लिम शायर करके ही संबोधित करिए, क्योंकि साहब ने स्कॉलर जैसी कोई बात तो की नहीं। साहब ने सिर्फ हवा हवाई बातें की है। और ये जो हवा हवाई बातें हैं ना, कई बार ऐसा मुझे लगता है कि अपनी तरफ से भी होती है। यही विडंबना है अपने समाज की। जैसे मेरा जो एक शिक्षित मन है, वो इन बातों को मानने को तैयार नहीं होता है, और कई बार सबूत मिटाने में हमारे लोग सहयोग करते हैं। जैसे सबूत के तौर पे क्या कहें तो ये गंभीर विषय है, इस विषय की गंभीरता से जांच होनी चाहिए कि नहीं, फॉरेंसिक मैटर्स इसमें लगने चाहिए कि नहीं, इस विषय को यह जानना चाहिए कि नहीं किस प्रकार से ऑर्गेनाइज क्राइम किया जा रहा है जिहादियों के द्वारा। और इन्होंने शायर साहब ने अभी कहा कि जिहाद का अर्थ बहुत महान होता है, तो खुश हो जाओ ना हमारे जिहादी कहने से, पता हो जाएगा। आपको इतनी मिर्ची क्यों लगती है? अच्छा, चलिए, वो चीज है जहां पर सत्य और असत्य की बात होती है। भैया मेरे, मैं आपको सत्य और असत्य की बात कर रहा हूं। अगर आपको लगता है जिहाद सत्य और असत्य का फैसला करता है तो खुश रहो ना, आपको मिर्ची क्यों लग रही है? अभी अपनी गलती, अपना दोष किसी को दिखाई नहीं देता, तो ये अकील भाई का कहना भी अपने आप में ठीक हो सकता है उनकी दृष्टि से। लेकिन मैं ऐसा कहता हूं, जब ये पूरा का पूरा समाज एकजुट होकर के संगठित अपराध को अंजाम देता है, मैं आपको बताऊं, अभी मेरी बहन एक उदाहरण देता हूं। दिल्ली में एक महिला चिकित्सक, जिसको एक डिलीवरी बॉय सेना का अधिकारी बनकर के बरगलाता है, उसके साथ बलात्कार करता है। क्या आपको लगता है कि एक डिलीवरी बॉय की यह हैसियत है, यह उसकी क्षमता है कि एक डॉक्टर, सामान्य तौर पर एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर का विवाह, यह आम बात हम लोग सुनते हैं, क्योंकि एक डॉक्टर को एक दूसरे डॉक्टर के सिवा किसी में इंटरेस्ट नहीं होता है। कारण क्या है कि उनका एक प्रोफेशनलिज्म और ये सब चीजें, उनको लगता है किस प्रकार से मेरे परिवार ने मेरी परवरिश की है। उसका यह विवेक तोड़ने के लिए, उसको विवेक शून्य करने के लिए यह समाज कहीं ना कहीं उस डिलीवरी बॉय में किसी ना किसी एक भावी चिकित्सक से अधिक योग्यता, गुण, धन और यह सब विषय बताए गए होंगे, तभी वह महिला डॉक्टर उसके झांसे में आई। और वह महिला डॉक्टर कोई युवा 16 साल 18 साल की लड़की नहीं थी, वो 25 साल से अधिक की महिला थी, जिसको कहते हैं कि कॉलेज जाने के बाद एक प्रकार से महिलाएं और पुरुष सभी परिपक्व हो जाते हैं। तो एक परिपक्व महिला को इस प्रकार से झांसे में लाने का क्रम एक सरल डिलीवरी बॉय के बस का तो नहीं है, पहला। दूसरा, भाई बहन की, मतलब
एक दोस्त है, दो आपस में दोस्त है, उसमें से एक साहिल नाम का उसका मित्र होता है, 3 बहनें हैं और एक इकलौता भाई है। उनकी एआई जनरेटेड वीडियो बना करके जिस प्रकार से उसको दिखाकर भाई से कुछ पैसों की मांग की जाती है, यानी यहां पर क्या है, संगठित अपराध किस प्रकार का है कि पहले तो परिवार में विभेद पैदा करना, उसके बाद दूसरा धनार्जन भी करना, उसके बाद तीसरा एक महिला को धर्म परिवर्तन करवा करके उससे बच्चा पैदा करना, जो इनका विवेक है, जिस प्रकार से भाई साहब कह रहे मोबाइल देने से क्या होता है। इसके बाद क्या है कि अगर उसने सुसाइड कर लिया भाई ने, तो एक राष्ट्रवादी, एक हिंदू की कमी होना इस धरती के ऊपर से, यह इनका एकदम क्लियर एजेंडा है। और इस एजेंडा में किसी एक सामान्य विद्यार्थी 12वीं और 15वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थी के बस का यह विषय है नहीं, यह संगठित अपराध है। मैं फिर कहता हूं संगठित अपराध है। और जब कई बार मुझे भी कई बार विश्वास नहीं होता, तो मन करता है कि कहीं ये काला जादू तो नहीं, कहीं ये कुछ और तो नहीं, कहीं ये वशीकरण तो नहीं, लेकिन मैं कहता हूं यह संगठित अपराध है। और इसके ऊपर सरकार को गंभीरता से सोचते हुए, इसकी सब प्रकार से जांच करते हुए और इसको लक्षित करते हुए इस पर जांच करने की आवश्यकता है। नहीं तो हम इस भ्रम में पड़े रहेंगे कि ये है, वो है, जिसकी कोई प्रूफ और अपने न्याय के हिसाब से, अपने कानून के हिसाब से जिसका कोई प्रमाण नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहता हूं इसकी सीरियसली जांच होनी चाहिए, सघन जांच होनी चाहिए और अतिशीघ्र इन सब चीजों पर लगाम लगाई जानी चाहिए। जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। उसके बाद अकील खान जी और सुरेश ओझा जी, मैं आप दोनों के पास आऊंगी। प्रभाकर जी, जिस तरीके से पूरा मामला, क्या लालच लड़की को दिया गया था, एक बार आप विस्तार से बताइए, क्योंकि अकील खान जी को आपने सुना, उन्होंने क्या कहा। अब आप बताइए क्या पूरे मामले की पूरी कहानी। जी, ये दोनों जो है, जो जिस तरह से अकील खान जी जिस तरह से बता रहे थे कि मोबाइल देना जरूरी है, क्यों मोबाइल देते हैं, मोबाइल क्यों ना दिया जाए, क्या बच्चियों को क्या बुरखे में डाल रखा जाए, क्या हम ढक के रखें अपनी बच्चियों को। जो बच्चियों को मोबाइल दिया जाता है पढ़ने के लिए, और वहां पर जो है वो बच्ची पढ़ाई कर रही थी, पढ़ाई के दौरान जो है उसकी मुलाकात उस शाहिद के साथ, लड़के के साथ में हुई है। और उसके बाद जो है इन लोगों का प्रेम प्रसंग जो है, उस वक्त तक हमें भी ये मालूम पड़ा है कि उसने उस वक्त बताया नहीं था, लेकिन बाद में जब पता चला है कि इस तरह से ये लड़के ने फिर बाद में उसको बहला फुसला के या कहीं ना कहीं कुछ प्रलोभन, या तो लड़का जो है इतना पैसे वाला तो था नहीं, मगर पैसा कहाँ से आता है उसके पास, कहीं ना कहीं इनके एसोसिएशन से आता होगा, इनके किसी संगठन से आता होगा पैसा, जो कि लड़के को, उस लड़के ने उसको लालच दिया होगा। जिस तरीके से जो हमें जो पता चला है कि वो लड़के ने उसको प्रलोभन दे करके, उसको प्यार के झांसे में फंसा करके, और कहीं ना कहीं घर वालों को मारने की भी धमकी ये लोग दे देते हैं, तो मारने की धमकी भी दिया होगा। जो लड़की जो है अभी तक हमारे पास आकर अभी तक खुल के अभी तक कुछ बोली नहीं, और जो उसकी माँ जो है, मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि माँ जो है छठ व्रत उन्होंने किया था, 36 घंटे का उपवास किया था उन्होंने, लगातार 36 घंटे का, न पानी पिया है न कुछ खाया है। तो अभी जो है वो घर पे आराम कर रहे हैं। हमने कोशिश किया उनसे बात करने की, अगर हमारी उनसे बात हो जाती तो हम जरूर जोड़ लेते उनको यहाँ पर, मगर उनसे बात भी नहीं हो सका अभी तक हमारा। तो ये व्रत के दौरान जो है अभी वो आराम कर रही है, नहीं तो हम जरूर बात कराते। यहाँ पर जो है लड़की की माँ ने बहुत कोशिश किया कि किसी तरीके से लड़की को वापस घर पे लेके आ जा सके, लेकिन वो भी नहीं हो सका। अच्छा जी, विश्व हिंदू परिषद जी, एक तरफ लव जिहाद का मामला प्रभाकर जिस तरीके से निकल के आया, दूसरी तरफ दिल्ली में भी हमने देखा किस तरीके से तेजाब कांड हुआ और किस तरीके से जितेंद्र नामक युवक को फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन आरोपी पिता ही निकला। अकील खान जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि इस्लाम में आपकी जो शिक्षाएं आपकी तरफ से दी जाती हैं, एक पिता को अपनी ही बेटी का इस्तेमाल करना झूठे आरोपों में, कहां तक सही है? देखिए नंदिनी जी, अगर आप इस्लाम की बात करेंगे तो जितनी इज्जत इस्लाम ने और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों को अच्छा माना है, तो इस्लाम की इस मामले में आप बात ना करिए। इस्लाम दूसरी चीज है, और इस्लाम इस तरीके के कृत्य करने की किसी भी इंसान को इजाजत नहीं देता है। और अभी जो बता रहे थे कि बुरखे की बात कर रहे थे, हम आपसे नहीं कह रहे कि आप बुरखा पहनो, और जब आप अभी फिर बात ट्रैफिक मौजूद चेंज हो जाएगा। जब भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल के लोग जय श्री राम का नारा लगवा करके दाढ़ी से, टोपी से दिक्कत होती, तब आपकी जुबान नहीं खुलती है। एक भारतीय जनता पार्टी का विधायक खुलेआम कहता है कि एक हिंदू संगठन के लोग और हिंदू मुस्लिम 10-10 बच्चियों से शादी करें, उस पर आपकी जुबान नहीं खुलती है, क्योंकि यही कहते हैं कि हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं, जुबान क्यों नहीं खुलती है? हम तो खबर, अब अगर गलत खबर, गलत आप ही के मजहब से निकल के आएंगे, आप उस पे नहीं बोल रहे हैं।
नहीं कहला पाएंगे। आप एक पक्षी बात नहीं कर सकते। अरे आपका बड़ा गुरुजी, आप एक पक्षी बात नहीं कर सकते ना। मैं कह रहा हूँ जिसने ये कृत्य किया, आप इस्लाम को बीच में क्यों लाए? आप खुद मुझे बताइए। एक से अकील खान जी, अरे गुरुदेव आप शांत रहिए, पहले मेरी बात सुनिए आप। पहले कभी कोई ऐसा मामला आपने सुना कि किसी हिंदू लड़के ने मुस्लिम नाम रखा और आपके जो है मजहब से एक लड़की को फंसा दिया हो? लगातार लव जिहाद के मामले निकल के आए। मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि आपके इस्लाम में, चलिए आपके मजहब की तरफ से कहां तक सही है कि एक पिता ने अपनी ही बेटी को झूठे आरोप में फंसा दिया, बेटी ने खुद पर तेजाब डाल लिया क्योंकि पिता ने कहा कि हम बदनाम हो जाएंगे। इस्लाम इस तरीके की इजाजत नहीं देता। तो आप, हाँ बिल्कुल, पांचों उंगली बराबर नहीं होती, बिल्कुल। तो आप इन लोग की तरफ क्या नजरिया रखते हैं? मैंने आपसे ये बात पूछी, आप इसका जवाब दीजिए। जिन लोगों ने ये कृत्य किया है, साहिर नाम के व्यक्ति ने, इसकी नंबर 1 तो सबसे पहले जांच होनी चाहिए कि उस लड़की को अपने जाल में कैसे फंसाया, और वो लड़की कैसी थी जो फंसी, लालच में फंसी, पैसे में लड़की की बात हम बाद में करेंगे। समझौता कैसे किया, उसके साथ में समझौता किस चीज का किया, उसके साथ रहने के लिए समझौता क्यों किया, मेरा ये कहना है। और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए जी। भाई। किसी को अपने ब्रेन वॉश की बात भी सामने आ रही है अकील खान जी। किस तरीके से आखिरकार लड़की ने, आपने देखी पूरा जो आपका ज्ञान है इस खबर के ऊपर, आपने एग्रीमेंट देखा? लड़की को ऐसा क्या पाठ लड़की को पढ़ा दिया गया कि लड़की ने एग्रीमेंट भी दे दिया अपनी मम्मी को? वो एक बार जो है घर आई लेकिन दूसरी बार वो भाग भी गई। ऐसा क्या पाठ पढ़ाया गया आखिरकार? ये तो आप उससे लड़की से पूछिए ना, मैं थोड़ी बता सकता हूँ, मेरे सामने घटना थोड़ी हुई, ये तो लड़की बताएगी। अरे आप क्यों नहीं, आप लालच में गई, मुस्लिम लालच तरफ से क्यों लोग इस बारे में खुलकर नहीं बोलते? जी नहीं, बिल्कुल मैं बोलता हूँ, बिल्कुल खुल के बोलता हूँ नंदिनी जी, लगी दबी बात नहीं रखता हूँ। इस्लाम इस तरीके के कृत्य करने की किसी को इजाजत नहीं देता है, और जैसा इन्होंने किया इसकी जांच होनी चाहिए। अगर इन्होंने गलत लड़की के साथ किया है तो इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूं। सीधा चलते धर्मगुरु के पास, सुरेश ओझा जी के पास। सुरेश जी, आपने सुना, आप बताइए कहां तक चले? जिस तरीके से लड़कियों का सजग होना भी एक तरीके से जरूरी है, जिस तरीके से जो है मुस्लिम समाज के तरफ से, इनके मजहब के तरफ से जिस तरीके से लड़के झूठा नाम बताकर हिंदू लड़कियों को फंसाने की कोशिश हो रही है, उसके बाद ब्लैकमेलिंग हो रही है, किस तरीके से ब्रेन वॉश किया जा रहा है, क्या नजरिया आपका? जी, आपने एकदम सही बात कहा। महोदय जो कह रहे थे खान जी, लेकिन उन्होंने एक शब्द यह नहीं कहा। हमने तो देखिए शुरू इसी से किया कि हमारे परिवार के लोगों को भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन इन्होंने एक शब्द ऐसा नहीं कहा अपने समाज के लिए कि हमारे समाज के धर्म गुरु भी, या हमारे समाज के जितने माता पिता हैं जी, हमारे देश में, अगर आप देखिए जितने भी आतंकवादी होते हैं, घटनाएं होते हैं, ये इन्हीं का समाज क्यों नाम आता है। कोई भी लव जिहाद हमारे देश में होता है, अब इनको कोई एक हिंदू संगठन बोलता है तो कहते हैं बहुत बुरा कर रहा है, योगी जी बहुत बुरा कर रहे हैं, ये फलाने जी बहुत बुरा कर रहे हैं। आप ऐसा कर क्यों रहे हैं? आपके साथ बुरा होगा ही नहीं। आप देश में बंद कर दीजिए, अपने समाज में अपने धर्मगुरुओं से आप कहिए कि आप लोग हिंदू मत मनिए, हिंदू गलत नाम रख करके, टीका लगा करके, रक्षा मान करके। आप देखिए हर एक दूसरे दिन ऐसी घटनाएं आती हैं। हम कहते हैं भैया आपको जरूरत क्या है, आप अपना ओरिजिनल नाम रखिए, आप क्यों अपना गलत नाम रखते हैं? गलत नाम रख करके फिर आप किसी को आइडेंटिटी छिपाने की जरूरत नहीं है। जितने भी हैं गलत नाम लेकर के आप अपने समाज में बंद करिए कि आपके समाज के जितने बुद्धिजीवी हैं, जितने मौलवी हैं, वह कहें कि आप हिंदू समाज के लड़कियों को ब्लैकमेल करना बंद कर दीजिए। आप मुसलमान नाम दे करके आप दुकान खोलिए, एकदम मुसलमान नाम रखिए। कोई भी पप्पू चिंकू क्यों रखते हैं? आप मत रखिए। मीरा रोड में मैं देखता हूँ कितने लोग ऐसे हैं व्यवसाय खोले हुए हैं, लेकिन वो अपना नाम पप्पू रखे हैं, किसी को मालूम ही नहीं है। अपना ओरिजिनल नाम रखिए, कोई हिंदू मुसलमान के नाम बोर्ड लगा करके नहीं रहता। तो मैं यह इनके समाज से पहले यही कहूंगा कि भैया आतंकवादी घटनाओं को बंद कराओ। ये जितने भी हमारे देश में ये घटनाएं लव जिहाद ज्यादा तो मुंबई में बहुत हो रहे हैं, ऐसे ऐसे घटनाएं हमारे पास तो कई आए हैं। मैं क्या बोलूं आपको, न्यूज में कितना बताऊं, कितने माँ बाप बेचारे जो है ना
मरने को तैयार हो जाते हैं हिंसक के मारे, कि उनको क्या ऐसा किया जाता है, उनका पूरा लिखवा करके उनको किस तरह से किया जाता है कि बेचारे वो मरने को तैयार होते। कितने ऐसे घटनाएं हैं जिसमें मैं खुद ही लगा हूं। चलिए, हमारे साथ सुशील जी भी जुड़े हुए हैं। सुशील जी, आपसे एक सवाल लूंगी, उसके बाद संवाददाता प्रभाकर आपके पास भी आऊंगी। सुशील जी, जो आपने सुना हिंदू धर्मगुरु का क्या कहना है, आपने अकील खान जी को भी सुना, जल्दी से आपकी एक प्रतिक्रिया चाहूंगी इन दोनों मामले पर, जो एक मुंबई से लव जिहाद का मामला सामने निकल के आया और उसके बाद जो डीयू के छात्र के साथ हुआ। अकील भाई को मैं एक शुभ सूचना दे दूं कि आपके ही नाम का जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो आपने तेजाब कांड बताया ना, उसमें लड़की के पिता का नाम भी भाई साहब के साथ मिलता हुआ है। ये एक बड़ा खूबसूरत संयोग है। और ऐसे ही जो इस्लाम की खूबसूरती है, अभी भाई साहब ने बयान की इस्लाम की खूबसूरती, तो कैसे मोमिन और नाजनीने मिल करके एक षड्यंत्र रचते हैं और किस प्रकार से एक अपनी हमारी बहन बेटियों को, और भाई साहब ने अभी कहा कि वो पूर्व विधायक पर आपका क्या कहना है, 10-10 शादियों वाला, 10-10 मुस्लिम लड़कियां लाओ। अरे आप बताइए ना, ये लव जिहाद आपने किस प्रतिक्रिया में शुरू किया है? उनका वो जो कहना था वो लव जिहाद की घटना के विरोध में वो प्रतिक्रिया थी। आप बताओ आपने लव जिहाद किस प्रतिक्रिया में शुरू किया है? आप बताओ अगर आपके अंदर क्षमता है तो। मुसलमान से दिक्कत है। लव जिहाद का मतलब जिस दिन आपको पता हो जाएगा उस दिन आप जिहाद कहना छोड़ देंगे। अरे वाह, मैंने कहा कि इस्लाम की जो खूबसूरती भाई साहब बयान कर रहे हैं, इसमें मोमिन और नाजनीने दोनों इक्वली शामिल है। और एक बात बताऊं मेरी बहन, अभी इन्होंने आपको एक और खूबसूरत उपमा आपके लिए दी और क्या कहा कि आपको बुर्का पहनने को नहीं कहा गया। आपको क्यों नहीं कहा? आपको पराया समझते हैं क्या? और अपनी बहन बेटियों को क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको अपनी संपत्ति समझते। अरे वो आपकी संपत्ति है क्या? क्या बात करते हो आप मौलाना साहब? आप ऐसे स्कॉलर लोगों को आप लोग क्यों शामिल करते हैं मेरी बहन? इनको सिर्फ आप अकील खान कह के शामिल करिए, उतना ही ठीक है। मुस्लिम स्कॉलर किस बात के बताइए? संपत्ति बताते हैं अपनी बहन बेटियों को, उनको ये बुरके में रखेंगे, उनको ये ताले में बंद करके रखेंगे। अरे वाह यार, मजाक बना रखा है क्या महिलाओं के सम्मान का? और मैं फिर कहता हूं, अगर विधायक जी ने कहा 10-10 लड़कियां लाओ तो मैं उसका समर्थन अगर करूं कि ना करूं, लेकिन एक बात पक्की है, अगर 10 लड़कियां जिस दिन आने गई हिंदुओं के घर में, उस दिन समझ लीजिए 10 महिलाओं का कल्याण हो गया। इस पे आप रोक नहीं पाएंगे ना। मैं मोहम्मद अकील खान जी, बुर्का पढ़ाएंगे। आपने दोनों मामलों में एक बार भी ये नहीं कहा कि जो गलत है उसको सजा होनी चाहिए। मैंने आपसे कितने सवाल कर लिए, लेकिन आपने इधर उधर जिहाद का मतलब, लव जिहाद का मतलब, इस्लाम, ये वो सारी बातें आपने जो है बता दी। सीधा चलते प्रभाकर गिरी के पास, संवाददाता प्रभाकर, दोनों मामले जिस तरीके से सामने निकल के आए, क्या आगे की कार्रवाई होनी है इन दोनों मामलों में? आपने मोहम्मद अकील खान जी को भी सुना, सुशील त्रिपाठी जी को भी सुना। जी, मुंबई का मामला जो मैं आपको बता दूं कि नंदिनी के यहाँ पर जो है स्वयं जो है इसमें भाजपा विधायक जो है वो संजय उपाध्याय जी, वो इसमें उतर चुके हैं और उन्होंने फडणवीस जी से, जो है महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री, उनसे अपील की है कि इस मामले को गंभीरता से ली जाए। खाली इस मामले को ही नहीं, जो यहाँ पर जो मुंबई में जितने भी लव जिहाद के जो मुद्दे जो चल रहे हैं, उस पर गंभीरता से उन्हें सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर खास करके मुंबई में क्यों टारगेट की जा रही है हिंदू बहनों को, हिंदू लड़कियों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पर जो है नाम बदल करके और पैसे का प्रलोभन, अपने आप को गाड़ी वाला दिखा करके, और रहते हैं झोपड़पट्टी में और दिखाएंगे कि हम महलों में रहते हैं, उस तरह से दिखा के यहाँ पर लड़कियों को, और इनको जो है, इनके पास जो इतने पैसे आते कहाँ से जी? कौन सा ऐसा बहुत बड़ा व्यवसाय कर रहे हैं यहाँ पर मुंबई में, तो इनके पास इस तरह के गाड़ियां वगैरह सब आ जाते हैं। ये आधे से ज्यादा आप जाने, मैं आपको बता दूं कि मैं जहां पर रहता हूं वहां से भी मैंने कई लोगों को और हमने कई ऐसे खबर यहाँ पर चलाए हैं जहां पर जो है जिहादी जो है ड्रग्स बेचते हुए हमें मिले हैं। ड्रग्स, एमडी और बड़े बड़े जो कई करोड़ों के जो कारोबार जो है यहाँ पे ड्रग्स के मुंबई में जो पकड़े जाते हैं, उसमें बड़े बड़े नाम जो होते हैं वो कहीं ना कहीं इनके ही समाज से आते हैं। और जिस तरीके से ये लोग इस ड्रग्स को बढ़ावा दे रहे हैं और लड़कों को, जो आने वाली पीढ़ियों को जो दबाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर लड़कों को पहला फुसला के, और यहाँ पर अपने तरीके से लोग अपने तरीके से अपने पास रखने की कोशिश कर रहे हैं और अपने जो है अपने समाज में उन्हें लाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, सीधा सुरेश ओझा जी के पास चलते हैं, हिंदू धर्मगुरु सुरेश ओझा जी। पूरा मामला आपने सुना, आपने सुरेश जी को भी सुन लिया, मोहम्मद अकील खान को भी सुन लिया। क्या ये कोई बड़ा षड्यंत्र है हमारी हिंदू बेटियों की मानसिकता के साथ खेलने का, जिस तरीके से मुंबई से लव जिहाद का मामला सामने निकल के आया? देखिए, मैं तो हिंदू जनमानस से ही अपील करूंगा कि हमारे हिंदू सनातन धर्म के लिए बहुत ही भयावह समय चल रहा है। आप सभी सतर्क और सावधान हो जाइए। आने वाला समय बहुत खतरनाक है।
अकील खान जी को देखिए, इन्होंने एक शब्द भी बुराई नहीं किया, एक शब्द ये नहीं कहा कि ये ऐसा बंद होना चाहिए, ये लोग गलत करते हैं कि रात में पंचर बनाते हैं, शाम होता है कपड़े पहन करके बड़ी महंगी गाड़ी भूल जाइए, पंचर बनाना भूल जाइए, मोहम्मद अकील खान, मुझे लगता है आप लड़ने से ज्यादा पहले आप अपने मजहब की तरफ देख के आप जो गलत है उसको गलत कहना आप पहले सीखिए, आप लड़िए मत। मैंने पहले का रूप बन चुका है। चलिए जितने भी गेस्ट हमारे साथ जुड़े आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। आप देखते रहिएगा सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।